छठी जेपीएससी को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और कहा है कि फ्रेश मेरिट लिस्ट 8 सप्ताह के अंदर जारी करिए। यानी कि छठी जेपीएससी का परिणाम जारी होने के बाद जो लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके थे, इस कोरोना काल में कई जगह नौकरी कर रहे थे, कई जगह मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी तैनाती की गई थी, उनकी नौकरी अब खतरे में है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें हटाइए और फिर से नए लोगों को बहाल कीजिए, यानी कि फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं जो मजबूती से अपना पक्ष लगातार झारखंड हाईकोर्ट में रखते रहे थे और इसी का परिणाम यह निकला कि हाईकोर्ट को इस परीक्षा को रद्द करनी पड़ी। आपको यह बताना बेहद ही जरूरी है कि छठी जेपीएससी पिछले 5 साल से लगातार विवादों में थी। जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस समय से भी लगातार विवाद चल रहा था। मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन बने तो इसका परिणाम जारी कर दिया गया और छात्रों की नियुक्ति कर ली गई। अब चूंकि आज झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि इसे रद्द करते हुए फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। हमारे साथ अधिवक्ता हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों ने ऐसा पॉइंट हाईकोर्ट में रखा कि हाईकोर्ट को रद्द कर देना पड़ा? देखिए, जो मुद्दा पहले आया था पेपर 1 का मार्क्स जुड़ने का, और हर पेपर में पासिंग होना था, लेकिन नहीं पालन की गई जेपीएससी द्वारा, उसी बाबत रिकमेंडेशन लिस्ट बनाई गई। एक मुद्दा सामने आया जब न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि किसी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो गया है और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल है। प्लस उस जब मार्कशीट बाहर आती है आफ्टर इंटरव्यू, तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि पेपर 1 का जो क्वालिफाइंग पेपर था उसका भी मार्क्स जुड़ा हुआ देखा गया। तो ये एक अपने आप में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि हमेशा से क्वालिफाइंग का मतलब हर कोई जानता है और हर कोई समझता भी है कि क्वालिफाइंग मीन्स क्वालिफाइंग कि उस पेपर को क्वालिफाई करके छोड़ दिया जाता है और उस मार्क्स को जोड़ा नहीं जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये एक अलग जा कर के जेपीएससी ने लिस्ट निकाला जिसमें पेपर 1 का मार्क्स जुड़ना बताया, और उसको जस्टिफाई हमेशा करने की कोशिश की गई थी कि राकेश कुमार का जो ऑर्डर आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना बेस बनाया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कैंडिडेट को अलाउ किया, इसी वजह से हम लोग अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। लेकिन जॉय गुड़िया वाली जजमेंट पे क्लियर था कि जेपीएससी ने खुद स्टैंड रखा था कि क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ता है, और प्लस आपका एक मैटर जिसमें हर पेपर में क्वालिफाई करना अनिवार्यता थी, उससे अलग जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनी, और इसी कारण से रिट पिटिशन हम लोगों ने फाइल किया था। और इसमें पक्ष जो हम लोगों ने रखा था वो यही था कि ये एक सिचुएशन नहीं हो सकता कि किसी कैंडिडेट को जैसे प्लानिंग सर्विस मिला और वो इकोनॉमिक्स में ही फेल है लेकिन टोटल में ज़्यादा मार्क्स ले आया, क्यों? क्योंकि पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स आया है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस फेयर नहीं कहा जा सकता। तो इन अ वे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत के संविधान से ताकत पा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनी है जेपीएससी, तो उसको एक शायद सशक्तिकरण इस जजमेंट के बाद मिल सकती है, और सही से कार्य करेंगे तो शायद मुझे लगता है राज्य के लिए भी एक अच्छे कैंडिडेट्स को ला पाएंगे और इस तरीके का विरोधाभास ना हो। इसीलिए शायद ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट में अपने डायरेक्शन पर रखा है कि सरकार को डायरेक्शन दी गई कि एयरिंग ऑफिशियल्स को आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। और इसी वजह से आप जैसे चर्चा में आ रहा है कि जितना लोगों को कोविड के टाइम में जो नौकरी मिला है उनका क्या होगा, तो एक मुद्दा ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसको भी कंसिडर किया है और अपने जजमेंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी हवाला दिया है। वो ये है कि किसी भी चयन अगर गलत प्रक्रिया से हुई है तो वहाँ पर सहानुभूति के लिए शायद स्कोप नहीं रहता है, और इसी कारण से इवन कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन ऑब्जर्व किया है कि अगर जिसका प्रोबेशन भी खत्म हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको कन्फर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कई सारे ऐसे जजमेंट्स भी हैं। तो यही कारण को इसी सब चीज़ों पे ध्यान पे रखते हुए पूरे मेरिट लिस्ट को रद्द की गई है और 8 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि फाइनल एक दोबारा फ्रेश मेरिट लिस्ट बन सके और उस पर आगे अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस बेंच में ये सुनवाई पूरी चल रही थी और आज जब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, आपके शब्दों में, आपके तरीके से हम जाना। ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय द्विवेदी साहब के कोर्ट में मैटर थी और फाइनल आर्गूमेंट उन्हीं के फरवरी महीना में जजमेंट रिजर्व हुई थी, उन्हीं द्वारा जजमेंट सुनाया गया आज। और उसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फिलहाल तो 4 विभाजन किया, 4 अलग अलग सेट ऑफ पिटिशंस को, जिसमें एक 15 गुना अधिक अभ्यर्थी का ये मुद्दा उठाया गया था रेट पिटिशन 494 में, जो कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है, हालांकि क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनलिटी अटेंड किया था। ऐसा कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीटी के दौरान एक डिवीजन बेंच का जजमेंट आया था पंकज पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में, जिसमें 15 गुना अभ्यर्थी का जो अधिक सिलेक्शन हुआ था वो गलत बताया गया था और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था। वो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी अफर्म हुआ। लेकिन ये जो 494 वाला मैटर था वो उससे एक स्टेप बिफोर वाला जो नोटिफिकेशन था
उसको चैलेंज की गई थी। तो कोर्ट ने उसको फिलहाल डिसमिस किया है, लेकिन बाकी जैसे माइग्रेशन का हो गया मुद्दा और सर्विस एलोकेशन जिसको कहें, वो सब कोर्ट ने उसको खारिज किया है, क्योंकि ऐसे भी मेरिट लिस्ट क्वॉश हो गया तो फिर सर्विस एलोकेशन की बात भी नहीं बचती। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के साथ एक जस्टिस का हम लोग उम्मीद जो रखे तो वो हम लोग को मिला। कितने पदों के लिए? 326 पदों के लिए। 326 जो अभ्यर्थी। तो छठा जेपीएससी जो टोटल पोस्ट वैकेंट थे, इसमें 326 वैकेंसीज थी, उसके लिए एग्जाम था छठा जेपीएससी, और उसके लिए पूरा मेरिट लिस्ट को कोश किया कोर्ट ने और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने का डायरेक्शन। 326 अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके थे, उनकी नौकरी जो है अब खतरे में। मैं खतरा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आ रहा है कि उसमें भी आ जाए। हाँ, उसमें आ रहे कि नहीं आ रहे वो तो मेरिट लिस्ट ही बताएगा। फिलहाल खतरे पे कह सकते हैं इनावे, लेकिन फिलहाल ये है कि एक जस्टिस अगर किसी को मिलता है, उससे जस्टिस से किसी को खतरा नहीं कहा जा सकता। देर आए दुरुस्त है कह सकते, आप ये बोलना चाह रहे हैं। हालांकि लैटिन मैक्सिम दूसरा है, जस्टिस डिलेड जस्टिस बरीड, लेकिन जस्टिस डिलेड नहीं है, क्योंकि फरवरी में जजमेंट रिजर्व हुआ था और अब हम लोग जजमेंट सुन रहे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है और समय मिल गया जजमेंट, ये बड़ी बात है। कितनी बार हियरिंग हुई? आप कब से इन अभ्यर्थियों के लिए, खास करके जो याचिका करता है, इनके लिए आप लड़ रहे हैं? देखिए, पेपर 1 और हर पेपर में पास होने का जो मुद्दा था वो आफ्टर इंटरव्यू ही जब मार्कशीट आया था तब पता चला। तो अप्रैल 2020 से ये रिट पिटिशंस जारी हुआ, जो पहले हम लोगों ने फाइल किया था, बाकी और भी मार्कशीट के माध्यम से और भी फाइलिंग हुई, और जो 494 जो पिटिशन था जिसमें 15 गुना अधिक अभ्यर्थी वाला जो मुद्दा था, वो तो फरवरी 2020 से ही एक तरह से इन अ वे कह सकते हैं जो मेंस का मुद्दा है वो फरवरी 2020 से जारी था, जो हम लोग को जून में जजमेंट मिल गया। कितनी ही सुनवाई का तारीख तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फाइनल जजमेंट के लिए जो जजमेंट रिजर्व हुआ था उस दिन 7-8 दिन लगातार बहस चली थी। अच्छा, कंटिन्यू बहस चली थी। उसी दिन आप लोगों को लग गया था कि आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, बतौर अधिवक्ता का यही काम है कि अपना केस को प्रेजेंट करना, लगना नहीं लगना वो हम लोग नहीं सोचते हैं, वो इसलिए क्योंकि जजमेंट जब प्रोनाउंस होता है तो उस दिन भी हम लोग को देखने के मौका मिलता है, तो हम लोग आज जो सुने वो जजमेंट हम लोग को मिल चुका। अब उन अभ्यर्थियों के पास क्या मौका रह जाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता है? देखिए, लिटिगेशन जो भी हो, लेकिन एज पर लॉ ही होता है, और अपील का प्रोविजन जब हमारे पास रिट पिटिशन दायर करने का था तो किसी भी अभ्यर्थी के पास अपील जाने का भी स्कोप रहता है। अब जाना नहीं जाना तो ये उनके हाथ में है, अदरवाइज जो जजमेंट आया है और जो डायरेक्शन सरकार और जेपीएससी को मिली है वो अपना कार्य करें। बाकी जो है अपील का प्रोविजन तो हर किसी कोर्ट का अभी जो निर्देश है कि भाई इस मेरिट लिस्ट को रद्द कीजिए, सरकार अब इसमें कुछ नहीं कर सकती, रद्द करना होगा। ये देखिए, इस पे ओपिनियन सीधा सीधी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपील का प्रोविजन कैंडिडेट्स के लिए भी खुला रहता है और सरकार के लिए भी खुला रहता है, ये एज पर लॉ है। लेकिन अपील वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो नहीं जा सकते, इट इज़ अप टू देम नाउ। सो फिलहाल रद्द करना होगा। हाँ, जजमेंट जो डायरेक्शन दिया गया 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन है। इस 8 सप्ताह के भीतर क्या ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, मैटर ऑनरेबल सिंगल जज का था, और इसी वजह से ये प्रोविज़न जो एलपीए का आता है जो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट पे ही जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाना डायरेक्ट अभी जो आप पूछ रहे हैं शायद ये हाई कोर्ट में ही डबल बेंच और इसमें जा सकता है क्या? हाँ, अपील एलपीए के लिए प्रोविज़न होता है, तो डिवीजन बेंच जाने का बात हो सकता है, अदरवाइज जो डायरेक्शन है वो 8 सप्ताह के अंदर फ्रेश लिस्ट जारी करने का है। तो ये अपील कैंडिडेट और गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं? एज पर लॉ दे आर हैविंग देयर राइट, इफ दे वांट टू डू देन इट्स अप टू देम। लेकिन आप खुश हैं आज? जी, बेशक पिटिशन हमारा अलाउ हुआ है तो ज़रूर खुशी तो होती है, लेकिन हाँ ये है कि एज अ सिटीज़न ऑफ झारखंड आई कैन से कि अधिवक्ता भी हैं, लेकिन हम लोग भी समझते हैं चीज़ों को कि बाहर क्या हो रहा है, और हम लोग उस चीज़ से अनविज्ञ नहीं रह सकते हैं, और इसी कारण से जो जजमेंट आया वो कैंडिडेट्स के पक्ष में है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सशक्त करने के लिए शायद कारगर साबित होगा। क्या लगता है कि सच की जीत हुई है आज? ये एक मुझे लगता है शायद फिल्मी डायलॉग आ गया, सच की जीत। मेरे समझ से कानून की जीत हुई है और अभ्यर्थियों की एक अपेक्षा जो होती है न्यायालय से, वो एक शायद कारगर हुई है। ये जुडिशरी लाइफ में हर लॉयर के लिए कोई ना कोई हर केस बहुत अहमियत रखता है। आपके जीवन में क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा है कि इससे पहले भी और कई? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी गरीब गुरबे का भी केस उतना ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए जितना एक बड़े समुदाय के लोगों के लिए या फिर बड़े समूह के लिए। तो हर केस अपने आप में एक विशिष्ट है, और इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने ये केस एक संवैधानिक संस्था एक सरकार। मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल ये है कि संवैधानिक संस्था के खिलाफ ये सरकार, तो क्या आपके लिए बड़ा एक मायने ज़रूर रखता है, और हर किसी के लिए रखता है, लेकिन बस ये है कि हम लोग अपना काम को करना चाहते हैं और हर किसी के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण जजमेंट तो है हमारे लिए वाकई।
बिल्कुल, ये थे झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो लगातार इस केस को लड़ रहे थे। और आज जब झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए और 8 सप्ताह के अंदर नए मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए, तो उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को आज एक बड़ी राहत झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से मिली है। 326 अभ्यर्थियों को एक तरह से कहा जा सकता है कि झटका लगा है, जो चयन जिनका हो चुका था और जो नौकरी कर रहे थे, अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in